हाँ तो विलक्षण भूप अरे धर्म को रूप सुनो सरदारी जकियस कीरत की धूजा रे सुरगलू भैया गादी अरे सुरगलूंगा जी सुरगलूंगा जी सुरगलूंगा जी सुरगलूंगा जी सकीरत की धूजा रे सुरगलू भैया गाजी अरे प्रजा करे आनंद भूप के संग नीति लग प्यारी जब बढ़ने लागी जो तुझे ना रखला अत्याचारी अरे राजा की फिर दुहाई और श्रोता उसमें ले ध्यान लगाई आज भाइयों राजा की दुहाई फिर रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित आज बामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं। राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे और जैसे ही राजा बलि ने बामन भगवान को देखा भाइयों देखते ही रह गए। सोचने लगे कि ऐसा सन्यासी मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसके चेहरे पर इतना बड़ा तेज है। भाइयों बार बार राजा बलि देख रहे हैं और जैसे ही बामन भगवान को राजा बलि ने देखा निकट पहुंच गए। जब निकट पहुंचे हैं तो बामन भगवान का सम्मान कर रहे हैं राजा बलि। कैसे? और बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं रामायण के अंदर सिर धरियाओ स करें तुम्हारा सिर धरियाओ स करें तुम्हारा और परम धर्म यही नाथ हमारा। बिना हरि कृपा मिलत नहीं संता आज बार बार सम्मान किया। सिर धरे आवस करें तुम्हारा परम धर्म यही नाथ हमारा। अम्बोए भयो भरोसो हनुमंता और बिन हरि कृपा मिलत नहीं संत। बड़े सौभाग्य हैं कि आज हमें संत का दर्शन हुआ। तब दीनी नारी नवाई राजा ने गिरा सुनाई
आज बार बार बंधन अभिनंदन किया कि प्रभु बड़े भाग्य हैं कि आज तुम्हारा हमें दर्शन हुआ, अब हमारे भवन के लिए चलिए। बावन भगवान को लेकर के राजा बलि आगे बढ़ गए। भाइयों 16 प्रकार से राजा बलि ने पूजन किया है। 16 प्रकार से राजा बलि ने परीक्षित महाराज पूजन किया। और हमारे तुम्हारा रिश्तेदार बोहारी मेहमान आते हैं, अब कोई पूजन करता है नहीं सा। अब तो कहा है कि राम सा के आओ सा का ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा न कर सको तो कम से कम 7 बार पूजन तो करना चाहिए। 7 प्रकार से पूजन करना चाहिए। प्रथम पूजन, जैसे कोई नातेदार बोहारी या मेहमान कोई भी तुम्हारे दरवाजे पे आता है, सबसे पहले राम सा करो। दूसरा, उसके लिए सुंदर सा आसन लगाओ। तीसरा, उसे पानी भर कर। चौथा, उसकी इच्छा के मुताबिक भोजन बनवाओ। पांचवा, जब मेहमान हाथ पैर धोने के लिए चले, भाइयों उस समय तुम्हें उनके पैर धोना चाहिए। ये भागवत कहती है, मैं नहीं कह रहा। क्यों? कि आप लोग कृष्ण के वंश के हो। मेरे भगवान कन्हैया ने कौन कौन से कर्म किए थे, कौन कौन से कार्य किए थे, ये तुम्हारा शास्त्र कहता है कि जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ रचाई थी, भगवान कन्हैया को बुलाया गया। भाइयों बड़ी जोड़ की दावत चल रही थी, भगवान कन्हैया देख रहे थे। भगवान कन्हैया आगे बढ़ के धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, श्रीमान हमें तुमने 4 दिन पहले बुलाया, लेकिन तुमने हमें कोई कार्य नहीं बताया। नातेदार रिश्तेदार बोहारी जो बुलाते हैं, हम तुम पहले से ब्याह में, शादी में, भंडारे में, किसी में भी तो मदद के लिए बुलाते हैं। भगवान बोले कि हमें भी कुछ कार्य बता दो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप बैठे रहिए, बहुत लोग लगे हैं कार्य में तो। लेकिन बार बार भगवान कन्हैया ने कहा कि नहीं महाराज मेरा मन नहीं मानता, मुझे भी कोई कार्य बता दो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया कि कोई नहीं कर रहा होए तो तुम कर उठो। आज भगवान कन्हैया ने देखा कि मेहमान आ रहे हैं, उनके कोई पैर नहीं धो रहा, कोई पैर नहीं धो रहा है। आगे बढ़ के गए, मेहमानों के पैर धोने लगे। फिर भगवान कन्हैया ने देखा कि कोई झूठी पत्तल नहीं डाल रहा है। आज मेरे कृष्ण पत्थर डालने लगे, ऐसे थे। भाइयों समय बहुत बदल गया। बेटा विष्णु
चरित्र और आचार हमारा और था मशहूर जमाने में स्वामी जी मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटा